हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पिलोनेडल सिस्ट के बारे में और होम्योपैथी किस तरह से ऐसे कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। तो इसी बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पिलोनेडल सिस्ट एंड होम्योपैथी। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये पिलोनेडल सिस्ट या पाइलोनेडल सिस्ट ये क्या होता है। तो इसमें आपके बटक्स के ऊपर वाले एरिया में एक सिस्ट बन जाता है। तो उसका जो क्लेफ्ट या जो बटक्स का फोल्ड होता है, ठीक उसके ऊपर यानी टेल बोन के रीजन में अगर कोई बाल स्किन में पेनिट्रेट कर देता है या स्किन के अंदर बाल चला जाता है और बॉडी को लगता है कि कोई फॉरेन बॉडी है, तो बॉडी एक रिएक्शन शो करती है, बाल के चारों ओर एक सिस्ट बना देती है और इसी को हम कहते हैं पिलोनेडल सिस्ट। दोस्तों, ये जो सिस्ट है ये एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। आप में से अगर किसी को ये समस्या कभी भी हुई है तो आपको पता है कि ये एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। तो होता क्या है, ये जो सिस्ट बनती है इसमें एक तो बाल रहते हैं और उसके साथ साथ जो स्किन डेब्रिस हैं वो भी इसके अंदर कन्फाइन हो जाता है। कभी कभी ये जो सिस्ट है ये अंदर की तरफ एक ट्रैक्ट बना देता है, एक साइनस बना देता है जो कि स्किन सरफेस में आकर खुलता है। तो वो एक ट्रैक्ट या एक साइनस फॉर्मेशन या फिस्चुला फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो पिलोनेडल सिस्ट है ये किसको हो सकता है? तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, आप मोटे हैं और आपका बहुत ज़्यादा सिटिंग का जॉब होता है, आप काफ़ी लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, स्पेशली आपका मे बी ऑफिस बहुत दूर है और आपको बहुत लंबा ड्राइव करना पड़ता है, आप एक एंड में रहते हैं, आपका ऑफिस एक दूसरे एंड में है और आपको रेगुलरली बहुत घंटों तक अप एंड डाउन ड्राइव करना होता है, वो एक कारण हो सकता है पिलोनेडल सिस्ट का। ओबीस होना, ज़्यादा मोटापा, साइकिलिंग ज़्यादा करना, तो ये सब कुछ कारण हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कोर्स हैं, यानी आपके बाल थोड़े से मोटे हैं और कोर्स हैं, तो उसके कारण से भी पिलोनेडल सिस्ट आपको बन सकती है। तो दोस्तों, ये जो पिलोनेडल सिस्ट है ये ज़्यादातर, जैसे मैंने बताया कि बटक्स का जो क्लेफ्ट है या बटक्स का जो फोल्ड होता है उसके ऊपर टेलबोन की जगह पे बनता है। पर कुछ प्रोफेशन, जैसे जो बार्बर होते हैं या जो नाई होते हैं, जो बालों की कटिंग करते हैं और हमेशा उनके जो हाथ हैं वो बालों के कांटेक्ट में आता है, तो ये जो फोल्ड्स होते हैं इनमें भी पिलोनेडल सिस्ट बन सकती है। ऑल्दो ये बहुत रेयर होता है, बट ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली कहीं पे भी अगर बाल स्किन को पियर्स करके स्किन के अंदर चला जाए और वहाँ एक सिस्ट बन जाए तो उसको हम कहते हैं पिलोनेडल सिस्ट। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिलोनेडल सिस्ट में जैसा कि मैंने बताया सिम्टम्स क्या होंगे, दर्द का महसूस होना, दर्द बहुत ज़्यादा होना, उसके साथ साथ सूजन हो जाना, टेंडर फील करना यानी वहाँ एकदम से पकड़ नहीं सकते हैं, पस भर जाना, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी अगर पस वगैरह ज़्यादा बन जाए तो फीवर का भी आपको महसूस हो सकता है या फीवर भी आपको आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो पिलोनेडल सिस्ट में आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये जो कंडीशन है, जैसे मैंने बताया कि एक बहुत ही पेनफुल और एक बहुत ही एगोनाइजिंग कंडीशन होती है और होम्योपैथी की दवाइयाँ आपको बहुत ही अच्छा मदद कर सकती है। सबसे पहली जो हमारी दवाई है और बहुत यूज़फुल और बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, वो है साइलेशिया। साइलेशिया में हम क्या देखते हैं कि पस वगैरह बनी हुई है पर वो निकल नहीं पा रहा है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है। जहाँ पे ये पस वगैरह बना है, पिलोनेडल सिस्ट है, वो हार्ड हो गई है। इसके साथ साथ इचिंग, वहाँ पे खारिश भी होती है, दिन के टाइम पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दोस्तों, साइलेशिया को हम लोग सर्जन्स नाइफ भी बोलते हैं होम्योपैथी में, यानी कहीं पे पस वगैरह बना हो जो कि निकल नहीं पा रहा है तो साइलेशिया देने से वो जो पस है वो आपका
पूरा निकल आता है, अंदर जितना भी डेब्रिस है, जितना भी गंदा है वो बाहर की तरफ निकल आता है। तो यानी कि सर्जन का नाइफ जो काम करता है वही होम्योपैथी की मेडिसिन साइलीशिया काम कर सकती है। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट यूजफुल मेडिसिन है हमारी साइलीशिया। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है हीपर सल्फ। अब हीपर सल्फ कब देनी होती है? जब जलन एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होता है, जलन बहुत ज़्यादा होती है, ठंडी हवा में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, रात को प्रॉब्लम बढ़ जाती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है। तो ओवर सेंसिटिवनेस और इसके साथ साथ जलन, स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, स्किन को टच नहीं कर सकते हैं। तो ओवर सेंसिटिविटी, एक तो कोई भी चीज़ टेम्परेचर चेंज होना या ठंडी हवा लगना, उससे प्रॉब्लम होना, और मेंटली भी बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होना। तो ऐसे में हीपर सल्फ मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है मर्कसोल। मर्कसोल आपको कब देना होता है? जब पस निकलता है, उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और इसके साथ साथ पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है पेशेंट को। तो एक्सेसिव पसीना आना और पस जो निकल रहा है उसमें से स्मेल आ रही है, तो मर्कसोल दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया सल्फ। कैलकेरिया सल्फ तब आपको देनी होती है जब पस जो निकल रहा है वो येलो कलर का हो, येलो कलर का गाढ़ा पस अगर निकले तो ऐसे कंडीशन में कैलकेरिया सल्फ आपको मदद कर सकती है। दोस्तों जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है और वेरी वेरी यूजफुल मेडिसिन इन केस ऑफ एनी सिस्ट, कहीं पे भी आपको सिस्ट हुआ, एब्सेस हुआ जो हील नहीं हो रहा है, तो हीलिंग के लिए कौन सी दवा दे सकते हैं? माइरिस्टिका। तो ये जो माइरिस्टिका मेडिसिन है ये हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। कहीं पे कोई सिस्ट बन गया है, कोई साइनस बना हुआ है, अंदर से हील नहीं हो रहा है, तो ऐसे में माइरिस्टिका मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों माइरिस्टिका जो दवा है वो खाली सिस्ट के लिए ही नहीं, आपको कहीं पे कोई एब्सेस हो रखा है, कार्बंकल है, फरंकल है, ऐसी कोई भी कंडीशन जो हील नहीं हो रहा है तो आप माइरिस्टिका मेडिसिन दे सकते हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों जो पिलोनिडल सिस्ट है इसमें हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्लीनिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो स्किन है उसमें या जो सिस्ट बन रही है उसमें इन्फेक्शन इजीली नहीं हो पाए। दोस्तों ये थी हमारी मेडिसिन जो कि पिलोनिडल सिस्ट में बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों दवाइयों के साथ साथ हाइजीन का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना हाइजीन का ध्यान रखेंगे उतना ही आपको इस कंडीशन में बेटर फील होगा और आप जल्दी ही ठीक हो पाएंगे। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट पिलोनिडल सिस्ट एंड द वेरी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब अगर आप लोग फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।